So guys, let's start with this one. This is day 17. And as I've been requesting you, I'll need you guys to first click on the like button and then watch the video. Also, just put down any comment in the comment section because that will really help us reach more people. Also, click on the subscribe button because it will really help us. YouTube को लगेगा कि हमारी वीडियोस एक्चुअली काम की है. तुम अगर से वीडियोस देखते हो और बाद में लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते तो YouTube को लगता है कि हम कचरा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं. तो वो उल्टा हमारी वीडियोस और लोगों को दिखाता नहीं है. So if you guys really find our video content helpful, then please make sure you guys are subscribing to the channel. Okay? Chalo, let's start. We are on to day 17. Okay. What is the turnover of the company in the second week of a month having exactly 4 weeks? The average of the first 3 weeks is 720. The average turnover. ABC का एवरेज टर्नओवर पता है तो टोटल टर्नओवर ABC का पता चल जाएगा 2116. इधर से BCD का पता चल रहा है. BCD का विल बी 2250. तो मुझे इससे मिलेगा क्या? सिर्फ मुझे D माइनस ए का मिल जाएगा. D माइनस ए विल बी इक्वल टू इनका डिफरेंस दैट इज 90. और मुझे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द सेकेंड वीक. मुझे ये छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा. सो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग एनी स्टेटमेंट. ओके, ऑप्शन 5 इज माय आंसर. ABC hire a car for 2 days, agreeing to pay 60 per hour. They use it together for 6 hours and then C leaves. After 12 hours, B leaves. Find the total amount paid by A. तो उन्होंने कितना 60 पर आवर 2 डेज के लिए उन्होंने यूज किया. दे यूज्ड इट टुगेदर फॉर 6 आवर्स. तो ए ने कितने घंटे यूज किया? 6 आवर्स के लिए ए 20 रुपीज भरेगा, राइट. तो ए विल पे 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 120. उसके बाद 2 लोग यूज कर रहे थे, तो 12 घंटे के लिए 30 रुपीज भरेगा. 30 इंटू 12 इज इक्वल टू 360. सो दैट इज 480. 480 के बाद एवरी आवर ए विल पे 60 और कितने घंटे बचे हुए हैं? 18 एंड टोटल 48 आवर्स, तो 30 आवर्स बचे हुए हैं. 30 इंटू 60 गिविंग यू 1800 and my total amount is 2280. What will the simple interest obtained on an amount of this much at the rate of 10% per annum after 6 years? सिंपल इंटरेस्ट है, रेट दिया है, ईयर्स दिए है, सीधा इसका 60% निकाल लो. 6/10 इंटू 6535. डोंट एक्चुअली कैलकुलेट. इनका टोटल 2280 है, इसका आधा भी कर लिया तो भी 3200 पहुंच रहा है. सो डेफिनेटली क्वांटिटी 2 इज बिगर देन क्वांटिटी 1. ये ऑप्शन ए आ गया. ओके, दैट्स इट. दैट्स हाउ इजीली वी कैन सॉल्व दिस. सिर्फ एग्जाम में प्रॉपर फोकस रखना है. व्हाट इज द कोड NL स्टैंड फॉर इन द गिवन लैंग्वेज? NL यहां पे किधर दिया हुआ है? NL नहीं दिया गया है. फ्रेंडली एनवायरनमेंट. एंड लेट्स पहले सी के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं क्या. जैसे एनवायरनमेंट प्लेजेंट नीडेड. एनवायरनमेंट इधर दिया हुआ है एंड प्लेजेंट कहाँ दिया हुआ है? इज नीडेड गिवन या नीडेड इज गिवन हियर. अगर इन दोनों सेंटेंसेस में देखो हमें सिर्फ NL निकालना है तो हमें वही देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है. NLVURB, तो एक ही चीज कॉमन होगी एंड दैट इज नीडेड. नीडेड छोड़ के और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें सेकंड और थर्ड से मिल रहा है. सो माय आंसर इज बोथ 2 and 3. फर्स्ट वाले में तो NL दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, राइट. इट्स यूजलेस. चलो. The average weight 26 kg, 26 students is 41. If the teacher is added to the group, the weight becomes 42. तो टीचर एवरेज वेट लेके आई, 26 लेके आए, प्लस जो भी बचे हुए लोग हैं, सॉरी 41 लेके आए, प्लस जो भी बचे हुए लोग हैं, मतलब अब तो 27 लोग हैं, सबको 1-1 किलो एक्स्ट्रा दिया. सो टीचर ब्रॉट इन 26 प्लस 20, सॉरी द टीचर ब्रॉट इन 41 प्लस 27 गिविंग यू द टोटल एज 68 kg. आंसर ऑप्शन सी. दैट्स इट. ये सारी चीजें मैं ओरली कैसे करना है मैं सारे क्रैकआउट के कोर्स में सिखाता हूँ. इवन इन आवर स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स व्हिच यू गाइस हैव बीन सीइंग, वी हैव पुट अप सच. हम पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसको कैसे ओरली सॉल्व करना है. अरे
Dupali scored 165 in a test which is more than a passing marks by 15 of the total marks. Bhavna scored 111 which is less than passing marks by 3. तो इनका डिफरेंस कितना है 18%. 18% ऑफ द टोटल इज हाउ मच 54. तो मतलब ट्रिपल हो रहा है. तो 100 इज 300. व्हाट इज द पासिंग मार्क्स इन द टेस्ट? अगर ये 15% ज्यादा है, मोर देन पासिंग मार्क्स बाय 15%, मतलब 45 ज्यादा है. अगर 45 ज्यादा है तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 120. ओके, दैट्स इट. इनफैक्ट तुम्हें सेकंड वाले से करना है तो तुम उससे भी कर सकते हो. ये 111 3% कम है, मतलब 9 मार्क्स कम है. तो ये आंसर 111 प्लस 9 हो जाएगा 120. आंसर ऑप्शन ए. कोई भी एक करना, दोनों चेक करने के लिए मत करना. योर आंसर विल बी राइट इफ यू आर डूइंग इट इन द राइट मैनर. अब है डरावना क्वेश्चन. n+6 डिविजिबल बाय 7 है क्या? अब इसमें दोनों इक्वेशन हमें देखने पड़ेंगे. ये देखिए, इसको है ना, पहले n कॉमन ले लो. n square minus 36, so that is n plus 6 n minus 6 is divisible by 7. ये divisible by 7 n divisible है, ये है, ये है. तीनों में से कौन सा divisible by 7 है मुझे नहीं पता. So that is why I can't do anything using the statement 1. It's useless for me. तो पहले वाले को तो नहीं. सिमिलरली सेकेंड वन देखते हैं. n³ प्लस 10n स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 25n. तो मैं n कॉमन ले लूंगा. सो दैट इज n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 25. If you realize this is n plus 5 the whole square, n into n plus 5 into n plus 5. तो now you already know, अगर n 7 का मल्टीपल है तो हमें 6 नहीं पता चलेगा. n प्लस 5 अगर 7 का मल्टीपल है तो भी 6 नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको बाद में 5 है तो हमें 12 लेना पड़ेगा या फिर n माइनस 2 लेना पड़ेगा 7 के मल्टीपल्स के लिए. तो either of these, even if they have multiple of 7, मुझे n plus 6 नहीं मिलेगा. आई अंडरस्टैंडिंग? कौन सा वाला है नहीं पता, इसीलिए. So that is why I will say that this does not give me my answer. So my answer is the question cannot be answered on basis of the two statements. ठीक है? And we're आई होप यू गाइज लाइक द डे 17. अब तक 17 दिन हो गए. 17 दिन में काफी वीडियोस डाली है एंड काफी सारा मेथड्स, काफी सारा क्वेश्चंस तुमने देखे हुए हैं. इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, इफ यू हैव मोर डाउट्स, यू कैन सेंड इट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और बोलो दैट सर ये प्लीज यूट्यूब वीडियो में कवर कीजिए. आई मेक श्योर दैट दैट सम इज कवर्ड इन आवर अपकमिंग यूट्यूब वीडियोस. चलो, सो गाइज लीव अ कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो. चलो, बाय एवरीवन.